आज की डीप डाइव के लिए हमारे पास सिर्फ 2 लाइनें, बस 2। लेकिन ये 2 लाइनें मतलब सदियों से लोगों को सोचने पर मजबूर कर रही हैं। हम बात कर रहे हैं कवि बिहारी लाल के एक मशहूर दोहे की, और हमारा मिशन है इसकी परतों को खोलना और ये देखना कि ये आज भी इतना जरूरी क्यों है। तो दोहा कुछ यूं है, को कहे कब आता है, को कहे अब जाए, बिहारी हो तो चुप रहो, मन ही मन मुस्काए। ठीक है, तो पहली लाइन तो एक बहुत ही जानी पहचानी स्थिति दिखाती है ना? जैसे किसी के निजी मामले में सब अपनी अपनी राय दे रहे हो। एक शोर है, अटकलें हैं, कोई पूछ रहा है तुम्हारा प्रिय कब आएगा, तो कोई कह रहा है तो अब जाने वाला है। मतलब बिल्कुल आज के सोशल मीडिया कमेंट सेक्शन जैसा माहौल लगता है। बिल्कुल, और यही चीज कवि की प्रतिक्रिया को और भी दिलचस्प बना देती है। इस सारे शोर के बीच वो करते क्या हैं? कुछ नहीं। वो ना तो कोई बहस करते हैं, ना ही कोई सफाई देते हैं, बस चुप रहते हैं। लेकिन ये कोई हार मानने वाली चुप्पी नहीं है, ये उनका एक सोचा समझा फैसला है। और फिर वो एक काम करते हैं, मन ही मन मुस्कुराते हैं। हाँ, यही मुस्कान, यही तो असली रहस्य है। ये कोई जोर का ठहाका तो है नहीं, बस एक हल्की सी अंदरूनी सी मुस्कुराहट। लेकिन क्या ये मुस्कान थोड़ी घमंड वाली भी नहीं हो सकती? मतलब वो मुझे कुछ ऐसा पता है जो तुम लोगों को नहीं पता वाला भाव। ये एक बहुत दिलचस्प सवाल है, और हाँ, कुछ लोग इसे ऐसे देख भी सकते हैं। लेकिन अगर हम बिहारी के दौर को समझें तो तस्वीर थोड़ी और साफ होती है। देखिए, बिहारी रीतिकाल के कवि थे। एक ऐसा दौर जहां कविता में कलाकारी, दिखावा और श्रृंगार का बहुत जोर था। हर चीज बहुत सजाकर खुलकर पेश की जाती थी। उस दौर में अपनी सबसे गहरी भावना को इस तरह चुपचाप निजी तौर पर महसूस करना अपने आप में एक क्रांतिकारी बात थी। अच्छा, तो आप कह रही हैं कि जहां सब कुछ एक परफॉर्मेंस जैसा था, वहां उनकी ये चुप्पी और मुस्कान ऑथेंटिक थी। बिल्कुल, ये एक तरह की इमोशनल आत्मनिर्भरता है। कवि को बाहरी दुनिया से किसी वैलिडेशन या सहमति की कोई जरूरत नहीं है। उनका प्रेम, उनकी खुशी, वो अपने आप में पूरी है। उन्हें पता है कि सच क्या है, इसलिए लोगों की बातों से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये वैसा ही है जैसे आप किसी सीक्रेट प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो और लोग बस अंदाजा लगाते रहें। आप बहस नहीं करते, बस मन ही मन मुस्कुराते हैं, क्योंकि आपको पता है कि अंत में रिजल्ट क्या होगा। वाह, ये तो मतलब आज के दौर के लिए बहुत बड़ा सबक है। आज तो हम हर छोटी बड़ी खुशी, हर दुख को ऑनलाइन पोस्ट करके दुनिया का अप्रूवल चाहते हैं। और यहाँ एक कवि सदियों पहले कह रहा है कि असली चीज तो वो है जिसे किसी के लाइक या कमेंट की जरूरत ही नहीं है। एक तरह से बिहारी बिना इंटरनेट के डिजिटल डिटॉक्स का आइडिया दे रहे थे। सही कहा। उनकी मुस्कान इस बात का सबूत है कि उनका जो रिश्ता है वो बाहरी दुनिया की अटकलों से कहीं ज्यादा मजबूत और गहरा है। वो जानते हैं कि उनका प्रिय या तो आने वाला है, या अगर जा भी रहा है तो भी उनका बंधन इतना पक्का है कि इस आने जाने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ये एक अंदरूनी आत्मविश्वास है। तो इस सब का निचोड़ ये है कि जो भावनाएं सबसे गहरी होती हैं, वे अक्सर सबसे शांत होती हैं। जहां दुनिया सवाल पूछती है, शोर मचाती है, वहां सच्चा ज्ञान या सच्चा प्रेम एक शांत आत्मविश्वास में रहता है। उसे दिखावे की जरूरत नहीं होती। और ये हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाता है। आज की इस दुनिया में जहां हमसे हर एहसास को शेयर करने की, उसे ब्रॉडकास्ट करने की उम्मीद की जाती है, उन भावनाओं का क्या मूल्य है जिन्हें हम सिर्फ अपने लिए पूरी तरह से निजी रखते हैं? क्या कोई एहसास सिर्फ इसलिए कम असली हो जाता है क्योंकि उसे कभी दुनिया को दिखाया या बताया नहीं गया? इस पर सोचना वाकई दिलचस्प होगा।